क्या किया मैंने? अरे तुम अभी ना मेरा मुंह मत खुलवा विराट। नहीं प्लीज अपना मुंह खोलो। टॉपिक शुरू किया ना, खत्म करो, बोलो। अब तक मैंने सिर्फ अपना मुंह बंद रखा है, अपनी आंखें नहीं विराट। क्या मुझे नजर नहीं आता कि कब तुम अपने घमंड को दिलासा देने के लिए मेरा इस्तेमाल करते हो? उस दिन ज्वेलरी शॉप में तुम सही को बुरा फील कराने के लिए मेरे गले में नेकलेस पहना रहे थे। अपनी पत्नी को जरिया बना के तुम अपनी पूर्व पत्नी को जलाना चाहते थे। इसको बोलते हैं इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर नहीं। तुम्हें तो हमारी सालगिरह याद नहीं रहती, मेरा जन्मदिन याद नहीं रहता, फिर भी मैंने कभी कुछ नहीं कहा। फिर तुम मुझे इनसिक्योर कैसे बोल सकते हो? ये जो तुम पे ये दो दुनिया संभालने का फितूर चढ़ा है ना, जरा गौर से देखो खुद को। ना तो तुमसे ये दुनिया संभाली जा रही हो, ना ही वो दुनिया। और वो सब तो छोड़ो, तुमने मेरे बेटे को एक अच्छे से स्कूल से निकलवा के सभी के स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बावजूद भी तुम मुझे इनसिक्योर बोल रहे हो। अरे तुम हो इनसिक्योर। तुम्हें कभी मेरी तकलीफ, मेरी प्रॉब्लम से तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। तुम्हारे लिए तो मैं बस तुम्हारे बच्चे की आया हूं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये जो छोटे बच्चे गुड्डे गुड्डियों का खेल खेलते ना, जब उसमें उनकी शादी करवाते हैं, वो शादी भी हमारी शादी से ज्यादा असली होगी विराट। लेकिन फिर भी मैं चुप रही, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। ना ही तुम पे कभी हक जताने की कोशिश की। तुम शर्तें रखते गए, मैं मानती गई। तुमने कभी मुझसे अपना दिल नहीं जोड़ा, और जब दिल ही नहीं जुड़े तो बेड जुड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर भी मैंने इस रिश्ते को बिना किसी उम्मीद के अपना 100% दिया है। और अगर मैं इनसिक्योर होती ना, तो इस रिश्ते को छोड़ के कब की अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी होती। लेकिन मैं आज भी यही हूं, तुम्हें, इस घर को, इस परिवार को, हमारे बच्चे को संभाल रही हूं, हमारे रिश्ते का मान रख रही हूं। लेकिन तुमने हमेशा मेरा अपमान किया है, और आज भी तुम वही कर रहे हो। क्या बोले जा रही हो तुम? मैं तुम्हारा अपमान करता हूं? कहां से आ रही है ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। देखो पत्र लिखो, सभी मेरी बेटी है, लेकिन सही मेरे लिए कोई नहीं है। फर्ज कर लो कल को कोई और महिला डॉक्टर मेरे साथ काम करती है, तो क्या तब भी तुम्हें इतनी तकलीफ होगी? वो महिला डॉक्टर तुम्हारी एक्स वाइफ नहीं होती। वो महिला डॉक्टर तुम्हारे बच्चे की आई नहीं होती। तुम ये चाहते हो कि मैं ये मान लूं कि तुम्हारा एक अजनबी औरत के साथ काम करना और तुम्हारी एक्स वाइफ के साथ काम करना दोनों एक ही चीज है? मैं यहाँ पूरे परिवार के सामने गर्व के साथ कह रही हूँ कि मेरे पति अपनी जुबान के पक्के हैं, वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ सकते। और तुम यहाँ आते ही कहते हो कि तुम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। विराट, कुछ वादे ऐसे होते हैं जिससे सिर्फ दिल ही नहीं, आदमी भी टूट जाता है। और तुमने आज सिर्फ एक वादा नहीं तोड़ा, तुमने मुझे भी तोड़ दिया है। जब मैं सही से मिलने तुम्हें बिना बताए चली गई थी ना, तो तुमने इस बात का इतना बड़ा तमाशा बना दिया था। क्या कहा था तुमने? कि मुझे समझना चाहिए कि तुम्हें बुरा ना लगे। लेकिन जब मैंने खुद तुम्हें अपने मुंह से कहा था, तुम्हारे सामने आके तुम्हें ये बात बताई थी कि विराट, सही के साथ काम मत करना क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी तुमने वही किया। विराट, क्यों? ना तो तुम्हारी आंखों पे कोई पट्टी बंधी थी और ना ही तुमको इतने बेवकूफ हो, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? विराट, लोग हंसेंगे मुझ पे, कहेंगे कि ये औरत बच्चा नहीं दे पाई इसलिए इसका पति उसकी एक्स वाइफ के पास जा रहा है, अब तो दोनों साथ में काम करते। तुम्हें ये सारी बातें समझ नहीं आई क्या? विराट, क्यों किया तुमने ऐसा? अरे लेकिन इसमें समझने जैसा है क्या? और लोग क्या कहते हैं उससे हमें कब से फर्क पड़ने लगा? बस करो विराट, तुम रहने दो। प्यार देना तो दूर, तुम तो समाज में मेरी इज्जत भी नहीं रख पाए। तुम्हें मैंने सिर्फ एक चीज करने के लिए मना किया था, सिर्फ एक चीज, और तुमने वही किया। अब तो मुझे ये लग रहा है कि तुम यहाँ इस घर में रह क्यों रहे हो? अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और जाओ ना रहो।
बहुत हो गया। तुम भी यहीं खाओगी? हाँ, शायद तुम भूल गए हो कि कल रात के हमारे झगड़े के बाद मैंने भी खाना नहीं खाया था, तो इसलिए मैंने सोचा हम अभी साथ में तो खा ही सकते हैं ना। हाँ ऑफ कोर्स, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं इसलिए पूछा। आज तक तुमने भी तो कभी अपनी एक्स वाइफ के साथ काम नहीं किया था ना।